ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए जिस समय जो काम करते थे उसका हाल कहता हूँ, सुनो। जब 2 घड़ी रात रहे पक्षी बोलने लगते थे, उसी समय वसुदेव नंदन सब महलों में से उठकर स्नान करके संसारी मनुष्यों की तरह अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। जब उठे हरि से जैसे होई विकल सब नारी, पक्षिन दोष विचारी के देहि सबे मिली गारी। जब सूर्य निकलने के उपरांत वसुदेव नंदन सब महलों में जाकर जड़ाऊं चौकी पर बैठते थे और उनके अंग पर स्त्रियां फुलेल व उबटन मलकर गर्म पानी से स्नान कराती थी। तब वह तुलसी चौरे के पास बैठकर संध्या व तर्पण करके गायत्री जपते थे। जब 4 घड़ी दिन चढ़ता था, तब एक नित्य एक महल में 14 हजार गौ दूध देने वाली विधिपूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनका आशीर्वाद लेकर भोजन करते थे। खान पान भूषण वसन विविध सुगंध लगाए, पहले विप्रन आपके आपुले तो यदुराय। यद्यपि श्री भगवान को कर्म लगे कछु नाही, यद्यपि कर्म की हो चाहें लिहो जन्म जग माही। जब मुरली मनोहर अनेक रूपों से एक रूप होकर उत्तम भूषण व वस्त्र पहन कर द्वार पर आते और बंदी गणों से स्तुति सुनकर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करते थे, तब दारुक रथवान द्वार पर जड़ाऊं रथ ले जाकर खड़ा करता था। दर्श पाए हर सई सबई, तभी झुकावई माथ, कृपा दृष्टि तिन पई करई, माखन प्रभु यदुनाथ। जब द्वारिकानाथ उस रथ पर ऊधो समेत बैठकर फिरने जाते थे, तब सात्यकी यादव पीछे बैठकर पंखा व चवण मोहिनी मूर्ति के हिलाता था। जब श्याम सुंदर का रथ धीरे धीरे राजसी विभव से चलता था, तब उनकी स्त्रियां अपने अपने महल की खिड़कियों से उनकी छवि देखकर अपने अपने भाग्य की बड़ाई करती थी। जब थोड़ी देर उपरांत कृष्णचंद आनंद कंद सुधर्मा सभा में आते थे, उस समय सब यादव बंसी खड़े होकर सम्मान पूर्वक रत्न सिंहासन पर उनको बैठाते थे। कुछ देर केशवमूर्ति राजा उग्रसेन के पास बैठकर कथा व पुराण सुनते थे। कभी कभी नट व भानुमति आदि का कौतुक देखकर प्रसन्न होते थे। बैकुंठनाथ की दया से द्वारिकापुरी में कोई रोग किसी को नहीं व्यापता था, इसलिए सब छोटे बड़े परमानंद रहते थे। जब वसुदेव नंदन सुधर्मा सभा से उठकर अनेक रूप धारण करके सब महलों में जाते थे, तब 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करते थे और उसमें अच्छा पदार्थ ऊधव व क्रूर आदि हरिभक्तों को भी मिलता था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित,
देखो श्याम सुंदर त्रिभुवनपति गृहस्थ होने पर भी विरक्त रहकर संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए ये सब कर्म करते थे। एक दिन वैकुंठनाथ सुधर्मा सभा में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए यदुवंशियों के साथ बातें करते थे। उसी समय एक ब्राह्मण द्वारिकापुरी में आया और द्वारपालकों से कहा कि तुम श्री कृष्ण से जाकर कह दो कि एक ब्राह्मण तुम्हारे दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़ा है। आज्ञा हो तो भीतर आकर अपना मनोरथ पूर्ण करे। जैसे ही द्वारिकानाथ ने यह संदेशा द्वारपालक से सुनकर उस ब्राह्मण को बुला भेजा और वह ब्राह्मण उनके सामने भीतर गया, वैसे ही त्रिभुवनपति ने नीचे उतरकर उस ब्राह्मण को दंडवत किया और अपने पास सिंहासन पर बैठाकर कोमल वचन से पूछा, हे महाराज, आप कहाँ से किस कारण यहाँ आए? यह मधुर वचन सुनते ही वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु, राजा जरासंध जो अपने बल व प्रताप का घमंड रखता है, दिग्विजय के लिए निकलता था, सो जिन राजाओं ने उनकी आज्ञा पालन की उनका देश छोड़ दिया और जो राजा अपने अभिमान से उसके पास नहीं आए उनको युद्ध में जीतकर अपने यहाँ कैद किया। 20,800 राजा जो उनके यहाँ कैद हैं उनका संदेशा लेकर आया हूँ। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, उन सब राजाओं ने दंडवत करके यह विनय किया है कि वैकुंठनाथ आपका सदा से यह प्रण है कि जब दैत्याधर्मी राजा हरिभक्तों को दुख देते हैं तब आप सगुण अवतार से अधर्मियों को मारकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जिस तरह आपने हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद के प्राण बचाए और ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया, उसी तरह हम लोगों को भी महादुखी व दीन जानकर हमारा कष्ट छुड़ाइए। जैसे कर्मरूपी फांसी में सारा जगत बांधा रहकर नष्ट होता है, वैसे ही जरासंध की कैद में हम लोग फंसकर बड़ा दुख पाते हैं। इसलिए दिन रात तुम्हारे दर्शन की इच्छा बनी रहती है। दुष्टन के दुष्ट दलन है नाम तुम्हारो, तुम्हीं सबको कष्ट निवारो। हमको परो दुख अति भारी, बेग आय सुधि ले वो हमारी। जैसे कृपा जनन पर करी हो, तैसे कष्ट हमारे हरि हो। रैन दिवस हैं बंदी में, पर ही नहीं क्षण चैन। हमको आए छुड़ाइए, माखन प्रभु सुख दैन। हे महाप्रभु, राजा जरासंध अपने अज्ञान और राज्य के घमंड से ऐसा मतवाला व अंधा हो रहा है कि 17 बेर तुम्हारे सामने से भागने पर भी लज्जित ना हुआ। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले तुम हो। एक बेर भागे थे, इसलिए वह बड़ा अहंकार करके अपनी बराबर किसी को नहीं समझता। आपने पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए अवतार लिया है, इसलिए उसका घमंड तोड़कर हमारा दुख छुड़ाना चाहिए। हम लोग किसी दूसरे का भरोसा नहीं रखते। तेहि कारण हम सबन की है तुम्हीं को लाज। तुम बिन को रक्षा करई, माखन प्रभु यदुराज। हम जो महा अधम अज्ञानी, धर्म कर्म की बात न जानी। दया सिंधु है नाम तुम्हारो,
हम दीनन की ओर निहारो। अब लो जब लो तुम ही कृपा नहीं होई, तब लो ज्ञान न पावत कोई। विषय भोग लोगन अति भावे, तुम्हारे छो उनसे मन लावई। संकट आने परई जिहि काला, तुम्हरो नाम जपई नंद लाला। जब तन में कछु प्रथा जनावई, तातु मात की सुधि तब आवई। ताहि विधि तुमको हम जानई, सबके तातु मातु पहिचानई। दीन बंधु बिन सुनि न लीजे, जीवन दान दीनन को दीजे। यद्यपि सुंदर बदन को दर्शन पायो नाही, तद्यपि चरण सरोज की ध्यान धरत मन माही। यह दीन वचन सुनते ही दुख भंजन ने दयापूर्वक उस ब्राह्मण से कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं सब राजाओं का दुख छुड़ा दूंगा। धीरज बिनु कारज नहीं होई, यह निश्चय जानई सब कोई। यह वचन सुनते ही वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर वसुदेव नंदन को आशीर्वाद देने लगा। उसी समय नारद मुनि बीड़ा बजाते व हरि गुण गाते हुए द्वारिकापुरी में पहुँचे। श्याम सुंदर ने दंडवत करके उनको बड़े सम्मान से अपने पास सिंहासन पर बैठाकर पूछा, हे मुनिनाथ, कुछ नई बात हो तो सुनाओ। राजा युधिष्ठिर आदि पांडव हमारे भाइयों का कुछ हाल मालूम हो तो कहिए। इन दिनों वह लोग क्या करते हैं? बहुत दिनों से हमने उनका समाचार नहीं पाया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाप्रभु अंतर्यामी, आप सब जगत का हाल जानकर दया की राह मुझसे पूछते हैं, तो सुनिए, मैं अभी पांडवों के पास होकर चला आता हूँ। राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाई रात दिन तुम्हारे ध्यान में रहकर इन दिनों राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं, पर उनका संपूर्ण होना तुम्हारे अधीन समझकर आठों पहर उनको यह अभिलाषा बनी रहती है कि द्वारिकानाथ दयालु होकर आवे तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो। याते विलम्ब न कीजिए, अब ही पहुँचो जाए। भक्तन को कारज करऊँ, माखन प्रभु यदुराय। उसी समय राजा युधिष्ठिर के न्योता की चिट्ठी इस समाचार की मुरली मनोहर के पास पहुँची कि हे महाप्रभु, ब्राह्मणों ने मुझसे राजसूय यज्ञ का संकल्प तो करा दिया, पर आपके बिना मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। मेरी लाज, मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ है। जब श्याम सुंदर ने पांडवों का संदेशा नारद मुनि से सुनकर उनकी चिट्ठी पढ़ी, तब यदुवंशियों से पूछा कि सुनो भाई, जरासंध के कैदी राजाओं ने अपने छुड़ाने का संदेशा मुझे कहला भेजा है और नारद जी पांडवों के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों में पहले क्या करना चाहिए? उनमें कोई यदुवंशी बोला कि महाराज, पहले राजाओं की बंदी छुड़ाना उचित है। दूसरों ने कहा कि प्रथम पांडवों के माकान पर जाकर उनका यह यज्ञ संपूर्ण कराना चाहिए। यह सुनते ही वसुदेव नंदन ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम हो सखा हमारे, मन आँखिन से नहीं निहारे। दोहूं और की भारी भीड़, पहले कहाँ चलई कौं वीर। उतराजा संकट में भारी, दुख पावत हैं आस हमारी। इत पांडव मिलिया गिर चायो, ऐसे ही प्रभु बचन सुनायो।
यह बात सुनते ही ऊधो ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आप अंतर्यामी होकर दया की राह मुझसे पूछते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का पांडवों के स्थान पर जाना।